कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश चतुर्थ तल विकास भवन जनपद मार्केट लखनऊ प्रेस नोट संख्या 330 प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में हटाए जा रहे पोस्टर बैनर व अन्य प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 1,79,31,500 प्रचार सामग्री हटाई गई। वाहनों में बीकन लाइट फ्लैग के दुरुपयोग के 1280 मामलों में तथा लाउड स्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2195 मामलों में हुई कार्यवाही। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट फ्लैग के दुरुपयोग व अन्य मामलों में 149 FIR दर्ज। दिनांक 25 मई 2024 लखनऊ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रेणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभन मुक्त, समावेशी व स्वच्छ मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 1,79,31,500 प्रचार सामग्री हटाई गई, जिसमें सार्वजनिक स्थानों से 1,10,81,628 तथा निजी स्थानों से 68,49,872 प्रचार सामग्री हटाई गई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वॉल राइटिंग के 12,66,525 पोस्टर के 50,02,569 बैनर के 30,57,792 एवं अन्य 17,54,742 मामलों में कार्यवाही की गई। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वॉल राइटिंग के 9,81,203 पोस्टर के 31,79,651 बैनर के 17,35,200 एवं अन्य 9,53,818 मामलों में कार्यवाही की गई। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट फ्लैग के दुरुपयोग के 1280 मामलों में तथा लाउड स्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2195 मामलों में कार्यवाही की गई। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 149 FIR दर्ज, 9 NCR सहित कुल 158 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गई। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के छठे चरण में 14 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़े थे और 15 जिलों में ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र फैले हुए थे। 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। आज का जो मतदान प्रतिशत है, इस चरण का औसत मतदान प्रतिशत 54% है और इन्हीं 14 लोकसभा क्षेत्रों में वर्ष 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 54.49% का वोटर टर्नआउट था। इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मैं आपको वोटर टर्नआउट बता देता हूँ। सुल्तानपुर 55.59, प्रतापगढ़ 55.50, प्रतापगढ़ 51.60, फूलपुर 48.94, इलाहाबाद 51.75, अम्बेडकर नगर 61.54, श्रावस्ती 52.76, डुमरियागंज 51.94, बस्ती 56.67, संत कबीर नगर 62.63, 52.63, लालगंज 54.14, आजमगढ़ 56.07, जौनपुर 55.52, मछली शहर 54.43, भदोही 53.07 और यही आंकड़े इस समय वोटर टर्नआउट ऐप पे अवेलेबल है। कोई भी पब्लिक का आदमी देख सकता है और ये हमारे फाइनल आंकड़े आज के हैं और रात तक कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी कल हमारा एक एक बूथ का जब एंट्री होगी तो एंड ऑफ द पोल के आंकड़े आएंगे, लेकिन लगभग इसी के आसपास हो गए। 0.5 से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। और आज हमारे लगभग 28,000 पोलिंग स्टेशंस पे वोट पड़े थे। 14,000 से अधिक पे हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की हुई थी। लाइव कैमरा के से लाइव यहाँ हमें रिकॉर्डिंग दिख रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। और
छठे चरण में हमारे जो 35,532 सेवा मतदाता थे जिनको रिटर्निंग ऑफिसर ने पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया था, और ये डाक के माध्यम से मतगणना की तिथि तक 4 जून तक वापस आता है। एक विधानसभा में गैंसड़ी में जहां वोटिंग परसेंटेज इसका गैंसड़ी का। इसके अलावा हमारा एक रीपोल भी हुआ है जो फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के एटा लगभग 74% का 73.99% का वोटिंग परसेंटेज है। ये बूथ नंबर 343 खिरिया पमारान, अलीगंज विधानसभा, जिला एटा और फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा जो गैंसड़ी में जो उप निर्वाचन था बाईपोल, उसमें विधानसभा गैंसड़ी में 51.10% का मतदान प्रतिशत रहा है। और आज जो भी शिकायतें आई थी उनका त्वरित गति से संज्ञान लेते हुए निवारण कराया गया, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से आई। ज़्यादातर शिकायतें हमारी ईवीएम से संबंधित थी, जो सुबह ज़्यादा मॉक पोल के समय और उसके बाद जब वास्तविक पोल के समय कम खराब हुई, उसको रिप्लेस कराया गया टाइमली। और इसके अलावा बाकी शांतिपूर्ण ढंग से सारे प्रदेश में ये संपन्न हुआ चुनाव। कुछ जगह छोटी मोटी शिकायतें आई थी जिनका निवारण करा दिया गया मौके पे। इसके अलावा एक सूचना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आया था कि किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सांप ने काट लिया है। वो एक पोलिंग ऑफिसर थे जिनको रात को ये घटना हुई थी और उनको इलाज करा के वो ठीक है, उनको घर भेज दिया गया था, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया था। एक सूचना कही थी कि कोई लाइन में कोई मतदाता, एक महिला की डेथ हो गई, सुबह 8 बजे की घटना थी और ये इनको, हालांकि उस समय गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं थी, इनको इनकी डेथ हुई, इनको ले आया गया था CHC में। और इसके अलावा कहीं से कोई इसी तरह के अप्रिय समाचार नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। एक सेकेंड, ये जो महिला मतदाता की मामला है, ये तो बूथ संख्या 235 मंजरिया पठान गांव है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। इनका नाम जलधारी, पत्नी बसंत, उम्र 59 वर्ष, सुबह 8 बजे वोट देने के लिए बूथ पर आते समय बेहोश होकर गिर गई। CHC में दावल पहुंचाया गया, चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। और दूसरी इलाहाबाद प्रयागराज की जिले की घटना है, जो पोलिंग ऑफिसर आजमगढ़ का कुछ